वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक बहुत ही एक नहीं बल्कि दो शख्सियात ने ज्वाइन किया है। वेलकम। हाँ एग्जैक्टली। मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ असनैन या आईटी एक्सपर्ट कहूँ यार खुदा का वास्ता है, उनको कहो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। एग्जैक्टली कुछ भी चलेगा। हमें बहुत फिर बातें सुननी पड़ती हैं, वो कहते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस। एग्जैक्टली। इरम रिजवी ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप सब जानते हमारी हैं अपनी एग्जैक्टली हमारी जानी अपनी पहचानी। हाँ जानी पहचानी। शुरू में बदनाम कर दिया है, कितनी गलत बात है। मैं डांटती हूँ, आप इससे ज्यादा फेमस होंगी। मैं तो प्यार से आपसे इतने प्यार से कहती हूँ, खबरदार जो आइंदा ऐसा काम, तो प्यार से कहती हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी टू। अच्छा जी, इरम के साथ ही हमें ज्वाइन कर चुकी है एंकर पर्सन आसमा इकबाल साहिबा। आप सब इनको जानते हैं, जितनी ये खूबसूरत है और जितना खूबसूरत ये बोलती है ना, हम सबको चुप करा देती हैं। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और आपको और आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आसमा आपको भी। सबसे पहले तो हम हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह से। एग्जैक्टली हमारी कहीं से नहीं है सीनियर। इतनी बार कहते हैं सीनियर सीनियर, मुझे खुद को सीनियर एंकर है, मुझे आती फील आई कितनी सीनियर। आज मैं बैठा हुआ हूँ सेट पे और जो मेहमान आए हैं वो इनसे सीनियर है, ये हमारे ये सीनियर। हमारे सीनियर है। कैसे गुजर रही है आप लोगों की इरम? माशाल्लाह अच्छी एक मिनट दो मेहमान और भी हैं शहजादे। अच्छा, दो मेहमानों को मैं हमेशा से भूल जाती हूँ, हमेशा पहले वालों को भी भूल गई थी। मुस्तफा बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन आप तशरीफ लाए और आज मजेदार से आपसे गाने भी सुनने वाले हैं हम, ठीक है। और ये जिस तरह नहीं होते याजूज माजूज, ठीक है, किरामन कातिबीन, एक कंधे पे एक है, दूसरे कंधे पे वो है, बस वो वाला हिसाब है इनका। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा बताएं, अच्छी जा रही है माशाल्लाह। आपकी ईद के क्या कुछ खाया? क्या खाया? क्या नहीं खाया? क्या नहीं खाया? क्या नहीं खाया? मतलब इस वक्त जो है ना, अंग अंग जो है भरा पड़ा हुआ है हर वक्त। सुबह नाश्ते में भी कीमा है, दोपहर में जो है वो कलेजी हो जाती है, रात को पुलाव बारबेक्यू हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह जो है वो निहारी होगी, फिर उसके बाद वो पाए की तैयारी रात की चल रही होती है। तो बस मुझे तो लग रहा है ये 2-3 दिन जो है ना, वो सारे साल का हमारा जिम फारिग कर देता है। फारिग हो जाता है, बिल्कुल। सुबह निहारी होगी, फिर पाई की तैयारी चल रही है। होगी। शुक्र करें मेहमान बदलते जा रहे हैं, मेहमान बदल रहे हैं। शुक्र करें जितना हम लोग कुर्बानी की ईद पे खा लेते हैं, बकरा हो बैल हो जो भी हो, वो हमारे अंदर से बोलता नहीं है। शुक्र करें जितना वो अंदर जा चुका होता है, बोलता नहीं है बेचारा। मेरा ख्याल में 2-3 ही बॉडी पार्ट्स रह गए जो हम नहीं खाते होंगे। और मानो सारे गिनवा भी दिए, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो हर आदमी के लिए वो शाही है तो वो शाही वाले, लेकिन हम तो पीछे है ना, हमारा जो हाल हो रहा है। आसमा क्या कुछ नहीं खाया? यार बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि अभी लाइक थर्ड डे है, जैसे कि अभी आपने कहा बहुत सारे मेहमान जो है वो थर्ड डे पे आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी जो स्पेशल चीज़ें हैं जैसे चांपे वगैरह फ्राई करना या वो तवा फ्राई बनाना, वो सारी चीज़ें फिर मेहमानों के आने पे बनती हैं। पहले दिन जैसे भी इरम ने फरमाया कि कलेजी, तो कलेजी तो हमारे घर पहले दिन बन जाती है। Exactly. इन्होंने शायद कहीं और से भी दूसरे तीसरे दिन भी अगर कुर्बानी हुई हो तो रखी हुई होती है। पाए का ये होता है कि पाए हमारे यहाँ ईद के बाद बनाए जाते हैं। वो जो अपनी एक फैमिली की गैदरिंग होती है उसको साफ करके, वो मेरे अब्बा की ड्यूटी होती है, वो उसको साफ करते हैं। अच्छा। और लेकिन उसकी जो खुशबू, मतलब उसको बहुत सारे लोग उसको शायद कहते हैं कि वो अच्छी स्मेल नहीं करते, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। जब पाए के भूनने का वो एक होता है ना, और कुर्बानी के ज़हन में आ रहे होते हैं ना, अभी ये बनेंगे तो फिर क्या मजा आएगा। क्या मतलब, तो बड़ा बहुत कुछ खाया। बहुत सारी इन्होंने डिशेस गिनवाई ना कि ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया। इनसे पूछना ये है कि खाती हैं या चखती हैं, नजर नहीं आता। हाँ, ये भी है। नहीं, मुझे तो पिछले दिनों मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे हवा भी लग रही है, लाइक मैं हवा भी असर कर रही है, लेकिन मैं खुद से ही वो हो जाता है कंट्रोल। पूरी फैमिली ऐसी है। नहीं, वो खाती है ना, मतलब उंडेलती नहीं है ना, एक छोटा पोर्शन खा लेती है, वो भर के प्लेट नहीं खाती होंगी। नहीं, ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि या तो आप ना खाएं या जब खाएं तो फिर हाथ नहीं नहीं, उसका तरीका ये है कि आप हर थोड़ी देर के बाद कुछ खाएं। हाँ, मंचिंग कर लें, ये नहीं है मंचिंग कर लें, ये नहीं है कि आप एकदम से बैठ जाएं 2 किलो का 2 किलो भुना हुआ गोश्त खा जाएं। लेकिन वो कब के सामने आता है, यानी वो ये लोग खाते हैं। मैंने पूछा कौन लोग थोड़ी देर में खाना होता है ना, वो ताजा ताजा बन के आए, गरम गरम नान हो साथ। कोई सब्र कर सकता है। अच्छा, आप नान खाते हैं साथ हाँ में? जी, बिल्कुल नान अच्छा, कुछ खाते हैं। लोग बस नान को साइड पे करके मैं सिर्फ वैसे गोश्त नान के बगैर खा लेती हूँ। गोश्त के साथ नान अक्सर साइड रोटी को कढ़ाई बनी हो और गरम गरम नान हो तो क्या बात। मैं नान नहीं लेती। मैं भी नान नहीं खाता। अच्छा, हमारे यहाँ तो मैं वही सादा ही गोश्त खा उसको लेती हूँ बस। मिस्सा गोश्त कहते हैं, अगर सरवत जानती हो। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मिस्सा
जिसको कहते हैं, जिसके अंदर कोई टमाटर प्याज कोई चीजें नहीं डलती हैं, सिर्फ वो गोश्त होता है Exactly, और मुझे वो पता है, अपनी बिल्कुल। ही उसके अंदर चर्बी के अंदर पकता है। वो एक नहीं, मजा ये आता हमारे है, पंजाब ये में उसको पंजाब में मिस्सा होता है, कहते एक हैं। मजा आता है उसको खाने में, उसका अरोमा बड़ा खूबसूरत हाँ। मजेदार होता है, आपको मेरी दिल खाला करता चूंकि है। गांव में रहती हैं फैसलाबाद में, तो वो मिट्टी की हांडी के अंदर उसको लेके उसकी साइड पे आटा लगा के उसकी चर्बी डाल के नमक डाल के अच्छा, बस छोड़ वो देती छोड़ देती हैं। हैं। और वो अगर आपने 5 किलो चढ़ाया तो मेरे ख्याल में आधा किलो रह जाता वो है। कुछ लोग उसको नमकीन गोश्त के नमकीन तौर पे भी गोश्त कंसीडर हाँ, करते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, उसका असल नाम तकरीबन। वही है जो आसमा बयान कर रही है मिस्सा, कि वो मिस्सा। मिस्सा वो कच्ची हांडी के अंदर होता है, आसपास उसके वो आटा वगैरह हाँ, लेप ताकि उसकी उसकी लगा भाप देते निकले हैं, नहीं। ठीक है, ताकि वो अंदर ही अपनी स्टीम के Steam साथ के बनता में रहता है। नरम। और अभी वो कुछ बड़ा लोग खा जबरदस्त भी रहे होता है। होंगे हमारा शो देखते हाँ, हुए। भाई। ये दिन खा रहे हैं। आपको कब इनवाइट करिए ना भाई भाई आप जब मिस्सा अभी शो गोश्त- के बाद चलिए। मेहमानों से फारिग होके अच्छा, इरम आपने तो बहुत सारी ईद वैसे ये बाहर बहुत अच्छा गुजारी। सवाल था आपका, मैं सबसे करना चाह रहा हूँ, इरम आप भी जवाब दीजिए। सारी ईदें बाहर थी, तो ये हाँ, तो आपकी तो बहुत, सारी ईदें बाहर अच्छा। होती थी। तो जब यहाँ आए तो जो थकान मैं सुनती थी औरतों की जो होती है इस वाली ईद पे, हमारे लिए तो वो हाँ, पिकनिक हो गई, बहुत important क्योंकि है। सारे इकट्ठे हो गए और सबको पता था कि इरम नहीं है। तो अब हर साल का वो बन गया है कि वो रिश्तेदार भी इकट्ठे होंगे मेरे घर पे, वो मुझे काटना भी नहीं आता। मुझे अभी तक जो है वो थोड़ी सी वो है, मैं खाली ना वो आसान काम लेती हूँ, थैली पकड़ी हुई और मैं गिनती हूँ और मैं ना हाथ आठ साफ गोटियां रखती डालनी हूँ है। और मैं हाथ साफ करती हूँ कि ना वो टेप लगा के उस पर लिखना है, तो मेरे तो हाथ साफ होने चाहिए, मुझे मार्कर पकड़ना है। मैंने आसान काम लिया हुआ है, मैंने लिस्ट लिया हुआ है, क्योंकि मेरी ना वो घर में सुपरवाइजरी वाली टाइप की वो रोल है। तो वो मेरी सास भी होंगी, तो कभी अम्मी आ जाती हैं, कभी कोई रिश्तेदार, कभी खाला आई हुई हैं, फिर कभी नंदे आ गई हैं, सबको लगा के सारे निकालो ना, सारे काटना शुरू करें, आप काटना शुरू करें। तो मेरा काम ये मैं मैनिपुलेट करती पैकेट्स हूँ, बनाना। हाँ, मैं लिस्ट बनाती हूँ और मैं बंटवाती हूँ। सो आई एम द पर्सन, ये मुझे लगता है बड़ी एक गाड़ी इधर जिम्मेदारी निकले, है। हाँ, ये बहुत बड़ी वो वाला जिम्मेदारी काम मैं करती हूँ। बिकॉज मर्द जो इतना थक चुके होते हैं, वो ईद की नमाज फिर उसको करना, कटवाना, और फिर वो सिर्फ हमारा नहीं होता माशाल्लाह, क्योंकि ख़ानदान के लोग इकट्ठे होते हैं, तो कभी किसी का कोई हिस्सा पहुंचवा रहे हैं टैक्सिला, कभी किसी का कहीं पहुंचवा रहे हैं, किसी का कुछ, तो वो अंदर का मैनेजमेंट सारा जो है वो क्या मैं बात है। करती हूँ। वो इरम तो हैंडल शुक्र है। सवाल हमने कहीं से किया था, बात सारी हो गई सर, आपकी कोई ईद बाहर गुजरी हो? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमेशा जब भी माशाअल्लाह। ईद आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों के साथ We are और blessed। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्र। मुझे नहीं लगता कि ईद का ये मजा आ सकता है बाहर रहते हुए। जाहिर है अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, अकेले हैं बाहर, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए सरवत, आपसे अब आखिरी सवाल ये करूंगा कि आपने ईद को बाहर गुजारी, और उस ईद में और आज की ईद में क्या फर्क है? कितना डिफरेंस? मैंने वही जो मैं आसमा से बात कर रही थी कि फैमिली से दूर, मतलब शहर से बाहर ईद गुजारी है, लेकिन कंट्री से बाहर कोई ईद मेरी नहीं हुई। लेकिन जो शहर से बाहर वाली ईद भी होती है, उसका भी यही होता है कि आप मुल्क से बाहर ही बैठे मुल्क से हैं। बाहर वो अपनों से family के दूर साथ है। ही होती है। आपको ना वो ऐसा होता है कि Family जब नहीं है मैंने तो जो activity ईदें कोई नहीं गुजारी हैं, तो हमारे यहाँ ये होता था ना कि आप या तो फिर बड़ी ईद पे घर जा सकते हैं या आप छोटी ईद पे जा सकते हैं, आपने फैसला खुद लेना, क्योंकि बाकी एंकर्स ने भी छुट्टी पर जाना होता है। तो उसमें ये होता था कि घर से जब फोन आता था ईद वाले दिन, या किसी दोस्त का फोन आ गया, या किसी ने कहा अच्छा हमारी तरफ आ जाओ, तो वो ना चाहते हुए भी ना आंखों से आंसू आते होते थे, मतलब ऐसे बगैर किसी वजह के ना वो ऐसे दिल भार सा जाता था। मुश्किल वक्त बहुत देखा है हम मुश्किल लोगों था। ने और वैसे। वो अपने अपार्टमेंट में अकेले बेड पे बैठे हुए हैं और बस तकलीफ में है, अच्छा, ऐसे बगैर किसी एक वजह के। सवाल मैं कर सकता हूँ आप दोनों से जी, जी। कि फिर अगर चॉइस ये है कि छोटी ईद घर वालों के साथ गुजारनी है या बड़ी ईद घर वालों के साथ गुजारनी है, तो फिर आपकी मेरी क्या प्रेफरेंस हमेशा बड़ी ईद होती थी। बड़ी ईद, क्योंकि कुर्बानी होती है। कुर्बानी है, बकरे को प्यार करना, मैं जब भी उसको बड़ी डालती होती थी, वो उसको बिस्किट वो तो आप खिलाना, explain कर चुके हैं उसके कि आप स्टमक खुद को लेकर खराब भी आई हैं। करना। अच्छा, आपका बकरा बिस्किट खाता है? हाँ, बिस्किट उसको आप अपने वाले बकरे को बिस्किट खिला सकते हैं। आपको बेचारा चला गया। खा लेगा। अगले साल यार वो देखेंगे। सब खा लेता है। अच्छा, मुझे सिर्फ नहलाने में प्रॉब्लम होता है, मैं बकरे को बिस्किट खिलाती हूँ, मेरी अम्मी मना नहलाने करती से तो हाँसना खराब बकरे को भी कहते हैं सर्दी बीमार हो में तो जाएगा सर्दी भाई। में हो जाता है बहुत अच्छे से, नहा के उधर साफ सुथरा से हो जाता है। बचपन में होता था कि गली में लेके उसकी रस्सी फिरना, हारून भाई कह रहे हैं वो ना सर्दी का मसला होता है। नहीं, किसी घर में मसला होता था ना, किसी के बच्चों के साथ मसला होता था, मैं लड़ती थी, हमारा बकरा तुम पीछे क्यों आ रहे हो? ऐसे ही है, रोड ऐसे ही पे है, अभी भी ऐसे ही है। ताकि कुछ नहीं जल्दी वो से हो लोग जाए। तो नहीं बेचारे को करते, लेकिन ये है कि बिस्किट वगैरह खिलाना वो अभी भी मेरी रूटीन है कि मैं करती हूँ। ये अगर हमें कभी पता चल स्टमक गया। का प्रॉब्लम हो तो फिर वो उसके मुंह में बॉटल को डेलना, वो भी मेरी हॉबीज में है। ये सारे ना आज- बकरे के साथ होते हैं, देखिए, इसी गाय वजह के से- साथ नहीं, बैल के साथ नहीं हो सकते। वेरी रिस्की। ओनली देखिए, बकरा। इसी वजह से तो मैं सीनियर कहता हूँ, आपको आज पता तो चला तजुर्बे की सरवत बातें से पता कि चल बिस्किट रही। भी खिला सकते हैं आप, कोको कोला भी खिला सकते हैं, पता नहीं क्या क्या खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। खवातीन और हज़रात, डिस्कशन जारी है। क्योंकि अब हमारे पास वक्त की वक्त भी खत्म हो कमी है, चुका था। सबने जाना है, वक्त खत्म पार्टी हुआ करनी चाहता है। हाँ चाहता है, बड़े लोग बैठे। उर्दू का असर हो गया आपके ऊपर, हाँ। वक्त खत्म हुआ चाहता है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद थे,
बड़ा जबरदस्त सिलसिला था। जब इस तरह के मेहमान होते हैं ना तो दिल ही नहीं करता कि खत्म भी हो शो, बिल्कुल ऐसे दिल ही। करता है बंदा यहीं पे बैठा रहे। बिल्कुल। हिरम आपका बहुत Thank शुक्रिया, you so थैंक much, यू सो हिरम। मच फॉर जॉइनिंग अस। आसमा आपका बहुत शुक्रिया, आप Thank आई, you for आपने 4 inviting चांद me. लगाए। आपको माशाल्लाह से सबक याद हो सरवत। गया सरवत, तो अब आप जा अब आप सकती कौन सी दे हैं। रहे बहुत हैं? शुक्रिया। और हारून साहब तो बहुत इन्होंने टाइम लगाया सबक याद करते हुए, जी, तकरीबन मुझे तो सुबह से बिठाया सुबह 9 बजे से लेके अभी तक ये बैठे मैंने हैं। जल्दी याद आप तो कर फिर लिया। 9:30 से बैठी हैं, आपने जल्दी याद कर लिया था, आपका भी बहुत बहुत मेरा शुक्रिया। पक्का है थैंक यू सबक। सो मच, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।